कौन देखना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, राइट। ये देख रहा है, वो देख रहा है, उसका फ्रेंड देख रहा है, इसका फ्रेंड देख रहा है, तो मैं भी क्यों ना देखूं। दिक्कत ये आ रही है कि हम उस चीज को रियलिटी मान बैठे हैं। हमें लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, जब मैं करूंगा तब भी ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी, वो लड़की भी ऐसी ही दिख रही होगी, इस टाइप की ही दिख रही होगी, या बहुत सारी चीजें। लेकिन रियलिटी इससे कंप्लीटली डिफरेंट करती है एंड ऐसा नहीं होता सच्ची लाइफ में। तो आज हम 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं एंड तुम्हें समझना पड़ेगा कि रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, तो बेटर है कि इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। पॉइंट नंबर 1, नॉट एम्फसाइजिंग ऑन फोरप्ले। अब इसमें मेन इशू क्या आ रहा है पता है? तुम्हें दिखाया जाएगा कि एक लड़की जा रही है लिफ्ट में, उसके साथ एक लड़का है, दोनों लिफ्ट में जा रहे हैं, रास्ते में लिफ्ट बंद हो गई एंड बस स्टार्ट हो गया, या तो फिर एक बंदी वॉशिंग मशीन में फंस गई है एंड वहीं पे स्टार्ट हो गया करना। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में फोरप्ले नाम की एक चीज होती है जो तुम्हें करनी पड़ती है इससे पहले, तभी जाके तुम उसमें कर पाओगे, तभी जाके वहां पे वेट होगा, कुछ फीलिंग्स आएगी, कुछ इमोशंस आएंगे। टच, इमोशनल इंटीमेसी नाम की भी चीज होती है। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि खोला डाला और कर लिया, खत्म, सो जाओ। अब इतनी ज्यादा इजी नहीं है। तो मेन क्या है? मेन ये नहीं है कि प्यार ही होना चाहिए, मेन ये है कि टच होना चाहिए। तुम उसके चेहरे को टच कर रहे हो, तुम किस कर रहे हो, धीरे धीरे सभी जगह दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो एंड फिर जाके ये सेकंड प्रोसीजर है, इंटरकोर्स सेकंड है। मेन फर्स्ट प्रायोरिटी फोरप्ले ही होती है एंड उस पर तुम्हें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, टाइम लेके वो चीज करनी है एंड उसके बाद तुम जाके मेन कोर्स के लिए रेडी हो पाओगे। डायरेक्टली मेन कोर्स नहीं मिलता। एंड फोरप्ले से हम मैन को ये फायदा होता है कि वी लॉन्ग लास्टर इन बैड। ये तुम रियलिटी में जब करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम 15-20 मिनट, आधा घंटा उसमें फोरप्ले में दे रहे हो, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, इंटीमेसी प्रॉपर बैठ रही है, इमोशनल कनेक्टेडनेस है, एंड तब जाके तुम करोगे ना, तब तुम लंबे समय तक टिके रहोगे। एंड अगर डायरेक्ट डालने लगोगे ना तो चांसेस है कि तुम बहुत जल्दी निकल जाओगे एंड खत्म, पिक्चर खत्म। इतनी शॉर्ट में ही पिक्चर खत्म हो गई। तुम्हें भी क्या शॉर्ट में मूवी खत्म करनी है क्या? कि पूरे आराम से एंजॉय करनी है उस पूरे सिचुएशन को, उस पूरे मोमेंट को। दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हो, ये सारी चीजों में मजा आता है। अगर तुम डायरेक्ट करने लगोगे जैसे उसमें दिखाया जाता है एंड यही एक्सपेक्ट करोगे कि डायरेक्टली मुझे बस कपड़े खोलने हैं एंड बस डायरेक्ट डालना है, ऐसा सोचोगे तो दिक्कत होगी, लड़की को भी दिक्कत होगी एंड तुम्हें भी दिक्कत होगी। तो बेटर है कि इस चीज का ध्यान रखना एंड फोरप्ले पे ध्यान देना। लिटरली सबसे मेन चीज है फोरप्ले, उसके बिना तुम्हें मजा आएगा ही नहीं, ना ही उस बंदी को मजा आएगा। नंबर 2, अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स। अब इसमें पता है सबसे घटिया चीज है मैन की, कि हमें लगता है कि लड़की ऐसी ही दिखती है, इतनी ज्यादा कर्वी, इतनी ज्यादा सेक्सी, सारी जगहों से इतनी ज्यादा अच्छी दिख रही है, तो मेरी बंदी भी ऐसी ही होगी। लेकिन जब रियलिटी में तुम देखते हो तब ये तो ऐसी है ही नहीं। इतनी ज्यादा खराब कोई कैसे दिख सकता है? कपड़ों में तो अभी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी देख रही थी कि बार बार देखे ही जा रहा था। कपड़ों के बिना इतनी ज्यादा पता नहीं क्या है ये, रियली में यही वो बंदी है। एंड इसकी वजह से पता है दिक्कत क्या आती है? कि खड़ा नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है, एंड इसकी वजह से इरेक्शन आएगा ही नहीं। क्योंकि हमारे माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट कर दी है हमने कि ऐसी ही बंदी होती है। अगर तुम एनीमे देखोगे तो एनीमे में तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टैंडर्ड्स पे ले गए, एंड अगर तुम कॉन में देखोगे तो कॉन में भी वही सिचुएशन है। एनीमे में बहुत ज्यादा ड्राइंग करना है, इसलिए इतनी ज्यादा कहाँ कुछ करना है, बस ऐसे अच्छी प्रॉपर कर्व दे दो, प्रॉपर सारी चीजें बड़ी बड़ी कर दो, खत्म हो गया। कॉन में तो लड़कियों ने मेहनत की है तब जाके उस बॉडी तक पहुंची है, लेकिन फिर भी सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करती है एंड प्रॉपरली उसी चीज पे इतना फोकस कर रही है। उनको कैमरा के सामने आना है, कैमरा एंगल सारी जगह से फोटो खींच रहा होगा, सारी जगह से वीडियो खींच रहा होगा, उनके सारे एंगल्स परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन नॉर्मल लड़कियों के परफेक्ट एंगल्स नहीं होते, उनके परफेक्ट कर्व्स नहीं होते।
कहीं से कुछ फैला हुआ होगा, कहीं से कुछ बाहर निकल कर आया होगा, थाइस बड़ी होगी, बट बड़ी होगी, या तो कुछ और बड़ा होगा, डबल चिन होंगे, आंखें ऐसी है, कान ऐसी है, हाथ ऐसे, पैर ऐसे, कुछ भी बहुत सारी चीजें अलग करेगी सारी लड़कियों में। तो ये स्टैंडर्ड को अपने दिमाग से निकाल देना कि मेरी बंदी भी इतनी ज्यादा कर्वी होगी या इतनी ज्यादा सेक्सी दिखेगी ही बिना कपड़ों के। कपड़े एक तरह से ना लिफ्ट करके रखते हैं, सारी चीजें प्रॉपर तुम्हें दिखती है। अगर ड्रेसेस को देख लो तो ड्रेसेस में शेप दिखती है, लेकिन जब भी वो उतरेगा तब वो कुछ नहीं दिखेगा, एंड तब सारी चीजें डिफर करेंगी। कौन में जैसा दिखाया जाएगा वैसा भी कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा अलग होगा रियलिटी में। तो बेटर है कि तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो, एंड ये अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स मत रखना। मेरे फ्रेंड की भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी जब उसने मुझे उसकी स्टोरी बताई थी। उसने मुझे बताया था कि कैसे वो कुछ कर ही नहीं पाया था उस बंदी के साथ, जस्ट बिकॉज उसे लग रहा था कि मजा ही नहीं आ रहा मुझे, ऐसी लड़की कैसे दिख सकती है। वैसे तो बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि अब मुझे उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा दूसरी बार। कुछ करने का तो छोड़ो, देखना ही नहीं है मुझे किसी लड़की को, एंड वापस मैं अपने कौन पे आ जाता हूँ, वाओ यहाँ पे कितना मजा आ रहा है। तो तुम्हें भी अगर कौन ही देखना है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर रियल लाइफ में भी वो सारी चीजें परफॉर्म करनी है, अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है, तो ये सारी चीजों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ऐसा होगा रियलिटी में, बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला। थर्ड, वी आर ऑलवेज रेडी टू गो, एंड बिलीव मी देयर आर डेज व्हेन वी आर नॉट रेडी टू गो, व्हेन वी जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एंड हमारा खड़ा भी नहीं हो रहा। बहुत सारे रीजंस है यार इसके, क्यों नहीं हो रहा है। स्ट्रेस है, मे बी तुम सोए नहीं थे अच्छे से, मे बी तुम्हारा डाइट बहुत ही ज्यादा बेकार था, एंड इसकी वजह से तुम्हारा खड़ा नहीं हो रहा है, एंड तुम्हें करने का मूड भी नहीं है, तो ठीक है तुम्हें नहीं करना। लेकिन ऐसा मत सोचो कि हर बार मेरा खड़ा हो ही जाना चाहिए जब मुझे करने का मन होगा तो, क्योंकि वहां पे तो हो रहा है, वहां पे तो इतना बड़ा बड़ा दिखा रहा है कि इतना बड़ा बड़ा है और इतने टाइम तक कर रहे हैं ये लोग, एंड जब भी करना हो तब उसका तो रेडी ही होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में देयर विल बी डेज व्हेन यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एंड इट्स ओके। इनसिक्योरिटी इतनी घुस गई है हमारे मन में कि हमें लग रहा है कि हम कभी भी अगर रेडी नहीं है परफॉर्म करने के लिए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अस, बट इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, एंड ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीजें लेते हैं, वाइग्रा, पिल्स, इंजेक्शंस, यहाँ डाला वहां डाला, कुछ सिरिंजेस, बहुत सारी चीजें, एंड तब जाके वो इतनी ज्यादा तक देर तक कर सकते हैं, एंड इतना ज्यादा खड़ा रहता है उनका। तो तुम समझ लो कि सारे डेज ऐसे नहीं होने वाले, एंड उसको भी समझना पड़ेगा, एंड पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत हमारे साथ ज्यादा है। हमें लगता है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो मेरे साथ कुछ दिक्कत है, लेकिन इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, एंड उसको तो जोड़ो ही मत अपने साथ। वहां पे बहुत सारी डिफरेंट रियलिटी है। वहां पे ऐसा भी होता है कि आज शूट हो रहा है एंड ठीक है, अब कुछ दिक्कत आ गई तो कल शूट होगा वापस, एंड फिर वो दोनों को मर्ज कर देंगे। जो दोनों अलग अलग डेज में परफॉर्म हुआ है, तुम्हें लगेगा कि एक ही दिन में सारी चीजें परफॉर्म हुई है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में 24 घंटे के बाद वो दूसरी क्लिप शूट हो रही है, दूसरा एंगल शूट हो रहा है, दूसरी पोजीशन में वो कर रहे हैं, पहली पोजीशन में। एंड टाइमिंग्स का भी क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि एक बार जब तुम्हारा निकल जाएगा तब इतनी ज्यादा जल्दी इजीली खड़ा हो जाएगा? जैसे उसमें दिखाता है कि अभी जस्ट सेक्स हुआ एंड डायरेक्ट दूसरी बार भी रेडी हो गया करने के लिए, दूसरी बार भी खड़ा है, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, एंड फिर जाके वो इरेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में से निकाल दो कि हमेशा इरेक्ट ही रहेगा तुम्हारा, ऐसा नहीं होने वाला। फोर्थ, मिनिमल यूज ऑफ प्रोटेक्शन। कौन में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं क्या दिखा दे रहे हैं कि कभी जरूरत ही नहीं है प्रोटेक्शन की, हमें जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, ऐसे ही कर रहे लोग, मजा आ रहा है ऐसे ही करने में, हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन तुम ऐसे ही नहीं कर सकते। तुम अगर बंदी को पहली बार मिले हो, पहली बार डेट पे जा रहे हो, एंड वहीं से फिर वहां पे रूम में जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही कर दोगे? हाँ ठीक है, इन द मोमेंट मजा आएगा, बहुत अच्छा फील होगा, मैंने बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट कर ली कि मैंने इसके साथ प्रोटेक्शन के बिना कर लिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी हेल्थ के लिए सही है? देयर आर थिंग्स लाइक एसटीडीज। मुझे आशा है कि तुम्हें ये सारी चीजों से अवेयर हो
कि ऐसे डिजीजेस है जो सिर्फ तुम्हें उसकी वजह से हो सकते हैं, एंड तुम अगर बिना प्रोटेक्शन के यूज करोगे तो तुम्हारी हेल्थ को खतरा है। जस्ट थोड़ी मिनट का सुख तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए है ना बेड पे डाल सकता है। नो डाउट अगर तुम्हारी बंदी कांस्टेंट है, तुम उसी के साथ रह रहे हो, तुम उसी के साथ शादी करने वाले हो, तुम्हें पता है कि उसकी हेल्थ कैसी है, सारी चीजें, उसके कोई और पार्टनर्स नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, एंड फिर तुम कर रहे हो तो ठीक है, इट्स मेक सेंस। लेकिन तुम कहीं पे किसी को भी नाइट क्लब में मिले, कहीं पार्टी में मिले, एंड डायरेक्ट वहीं वन नाइट स्टैंड का प्लान बन गया एंड तुम उसके साथ कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है ये सही डिसीजन है? ये बस वही, ये इमोशनल डिसीजन है। तुम्हारी हवस तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि तुम्हें करना ही करना है, एंड अगर वो नहीं है तो भी मैं करूंगा ही। ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम्हें लाना पड़ेगा, नहीं मिल रहा तो ठीक है, मना कर दो उसे, मैं नहीं करने वाला, बिना प्रोटेक्शन के मैं नहीं करने वाला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अभी मुझे 1-2 घंटे पहले, 3-4 दिन पहले मिली हो, एंड मैं प्रोटेक्शन के बिना तुम्हारे साथ नहीं करने वाला। एंड वैसे भी उसकी हेल्थ के लिए भी सही है। वैसे भी लड़कियों को तो ऑब्वियसली मना करना ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उसको तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑब्वियसली किड्स हो सकता है, बच्चा हो सकता है अगर वो बिना प्रोटेक्शन के कर रही है तो। एंड सबसे बड़ा डेंजर यही है, एसटीडीज तो हो ही सकते हैं लेकिन फिर भी बच्चा होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है। ऐसे किसी पर्सन के साथ हो रहा है जिसका उसने कभी सोचा ही नहीं था, बस मोमेंटरी प्लेजर के लिए उसने कर दिया बिना प्रोटेक्शन के, एंड बस अब पूरी जिंदगी के लिए एक बच्चा संभालो अगर अबॉर्ट नहीं किया तो। लेकिन बहुत रिस्की डिसीजन है, तो एज अ मैन तुम्हें तो नहीं करना चाहिए, एंड अगर तुम फीमेल हो तो भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो इट डजंट मेक सेंस। हमारे लिए तो ठीक है, हमारे हवस इतनी हावी हो जाती है हमारे दिमाग पे तो हम कर लेते हैं, हम नहीं सोचते पूरी जिंदगी भर का कि हमें डिजीज के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें तो अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, एंड ऐसा तो मत ही करो कि पूरी जिंदगी बच्चे के साथ गुजारनी पड़े, वो भी उस मर्द के साथ जो तुम्हें चाहता भी नहीं है, सिर्फ हवस की वजह से तुम्हारे साथ कर रहा है। तो बिना प्रोटेक्शन के मत करना, वो भले वहां पे कुछ भी दिखा रहे हैं, एंड वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला, वहां पे पिल्स ले रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे उनको वो प्रेग्नेंट होगी भी नहीं। तो बेटर है कि तुम ध्यान रखना, एंड तुम अपने डिजीज का ध्यान रखना। फिफ्थ है ओवर ड्रामेटाइज्ड पोजीशन। अब इसमें दिक्कत क्या है पता है, वो एक्टर्स है, वो ऐसे उठा के कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा अजीबोगरीब पोजीशंस में कर रहे हैं, इतनी ज्यादा अलग अलग पोजीशंस में कर रहे हैं, ठीक है, मेक सेंस, वो एक्टर्स है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं हो। सारे लोग ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। अगर तुम मोटे हो या तुम फिजिकली इतने फिट नहीं हो तो तुम बहुत सारी पोजीशंस तो ट्राई भी नहीं कर सकते। अगर लड़की का फिजिकल शेप ऐसा नहीं है, वो फिजिकली हेल्दी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो भी बहुत सारी पोजीशंस नहीं कर पाएगी। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें एंजॉय करने के लिए इतनी ज्यादा अलग अलग पोजीशंस में तुम पेलोगे तो ही तुम्हें मजा आएगा। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन या तो फिर थोड़ी बहुत पोजीशंस तुम चेंज कर रहे हो, तुम्हें मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतनी ज्यादा पोजीशंस में करना ही करना है। तो बेटर है कि तुम जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो, वो लड़की जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है, दोनों इतना ज्यादा नहीं सोच रहे। अगर तुम उठा भी नहीं पा रहे उसे, लेकिन फिर भी उठाना है, नहीं उसने तो ऐसे ही किया था, मैं भी ऐसे ही करूंगा, अगर तुम्हारे मन में भी यही सोच है तो दिक्कत है, क्योंकि नहीं हो पाएगा। एंड कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तुम्हें बंदी के साथ कि तुम कंफर्टेबल हो भी सही इस पोजीशन में, मैं ऐसा करूं तो तुझे ठीक लग भी रहा है। अगर वो मना कर रही है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर कुछ म्यूचुअली एग्री करो कि कौन सी चीज करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें मैं कभी भी नहीं करूंगी, यही है मेरी फ्रेम में, इतनी ही चीज मैं करूंगी। तो ठीक है, तुम्हारा भी दोनों का डिसाइड करना है, फिर जाके करना। बिना मर्जी के कुछ भी कोई भी पोजीशन ट्राई करने मत लगना। जस्ट बिकॉज वहां पे दिखाया था तो जरूरी नहीं है तुम भी ऐसा ही करोगे। एंड कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसा उठा के ही करना है या तो फिर ऐसे ही लेट लेट ऐसे दोनों पैर को फाड़ के करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम जिस पे कंफर्टेबल हो, तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है, वही चीज तुम पूरी जिंदगी भर कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़े महीने कंटिन्यू कर सकते हो, फिर कुछ चेंज कर लिया, या तो फिर 2-3 पोजीशन तुम्हें जो पसंद आ रही है वही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पूरी सारी सारी चीजें ट्राई करनी नहीं होती, एंड जरूरत भी नहीं है। तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, रहने दो। सिक्स्थ, साइलेंट कम्युनिकेशन। ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज ये है। तुम्हें क्या लगता है कि जैसा कॉन में दिखा रहा है कि कोई बात ही नहीं हो रही, तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ कॉन में कभी भी बात नहीं होती। लड़के को पता ही होता है हमेशा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है। लड़की एग्री करेगी, लड़की कुछ बोलेगी भी नहीं, हाँ ठीक है ऐसे करो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो सारी चीजों में एग्री होती है। एंड वो लड़का भी कुछ भी करता जा रहा होता है, उसको कभी भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती, बस ऐसी कुछ आवाज निकलती जाएगी, बाकी कुछ भी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। पर रियलिटी में तुम्हें लड़की से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि क्या ये चीज करनी है, ओके, क्या तुम इसमें कंफर्टेबल हो, क्या ये ना करूं मैं, इसमें मजा आ रहा है, ऐसे करूं, थोड़ा और नीचे जाओ, थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा साइड में जाओ, ये कर रहा हूं तो मजा आ रहा है, या ये ना करूं मैं। ये सारी चीजें पूछनी पड़ेगी तुम्हें। एंड लड़कियां थोड़ी वो होती है, लड़कियां थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे मैच्योरिटी दिखा के तुम्हें पूछना पड़ेगा। तुम्हें ही वहां पे लड़की को कंफर्टेबल बनाना होता है। जैसा कॉन में दिखाया होता है उतनी रियल लाइफ में लड़की कंफर्टेबल नहीं होती उस जगह पे, उस बेड पे। तुम्हें उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। एंड वो कैसे होगा? वो बात करने से होगा। तुम अगर उसको कुछ पूछ ही नहीं रहे, तुम उससे कुछ बात ही नहीं कर रहे, ऐसे ही करे जा रहे हो कुछ भी, तो ना ही तुम्हें मजा आएगा ना ही उसे मजा आएगा। तुम्हें इतनी कंफर्टेबल तो वहां पे वो चीज करनी ही पड़ेगी कि वो तुम्हें बोल सके कि नहीं मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, या ऐसे मत करो मुझे पसंद नहीं है। वो बोलेगी ही नहीं, वरना तो तुम्हें ही उससे पूछना पड़ेगा कि क्या ये सही कर रहा हूं मैं, ऐसे करूं मैं, वैसे करूं मैं, ये करूं ना करूं, कहाँ, ये वो सारी चीजें तुम्हें पूछनी पड़ेगी। एंड वो पूरे एनवायरनमेंट को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं बना तो ना ही तुम्हें मजा आएगा ना ही उसे मजा आएगा। मे बी तुम्हें मजा आ सकता है कि हाँ ठीक है तुम्हारा निकल गया, तुम शांति से सो गए पीठ घुमा के, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कुछ मजा ही नहीं आया होगा। एंड अगर उसे मजा नहीं आएगा तो अगली बार तुम नहीं होगे वहां पे, मे बी चांसेस है ऐसे। पर कम्युनिकेशन कर लो ना यार, क्या है बात करने में, क्या तुम्हारा उखड़ रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि इससे कुछ दिक्कत हो जाएगी? इससे किसी को कुछ नहीं पता होता भाई, सभी सीख ही रहे होते हैं। एक टाइम था मुझे भी नहीं पता था, सारी चीजें पूछ रहा था, पूछनी पड़ेगी। सारी लड़कियों को अलग अलग होता है, ऐसा भी नहीं है कि तुम अगर एक ही चीज कर रहे हो इस लड़की के साथ एंड वो दूसरी लड़की को पसंद ही नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। सारे लड़कियों का साइज अलग होता है, वैसे ही सारी लड़कियों की पसंद अलग होती है। एक लड़की को ये चीज नहीं पसंद होगी तो एक लड़की को वही चीज पसंद होगी। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लड़की को क्या पसंद है? जब तक उससे पूछोगे नहीं, जब तक उससे बात नहीं करोगे। तो बेटर है कि ये पूरी एनवायरनमेंट को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाओ, ताकि तुम भी अच्छे से एंजॉय कर सको, वो भी अच्छे से एंजॉय कर सको, एंड एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो सके। ऐसा ना हो कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पता नहीं तुम क्या ही करे जा रहे हो एंड बस तुम्हें लग रहा है कि उसे भी मजा आ रहा है। रियलिटी में उसे मजा नहीं आ रहा, वो वहां पे झेल रही है। बस यही है कि वो कुछ बोल नहीं रही, पर धीरे धीरे तुम्हें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा, एक टाइम तो आएगा ही कि तुम्हें पता चलेगा कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि क्या गलत कर रहा हूं मैं। तो आज से ही पूछना स्टार्ट कर दो, आज से ही बात करना स्टार्ट कर दो, एंड एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो वहां पे। 7th, फेकिंग प्लेजर। कौन में हमें यही दिखाया जाता है ना कि वो भी आ गई, उसका भी हो गया ऑर्गेज्म, वो भी पहुंच गई ऑर्गेज्म तक। एंड लड़के को सारी चीजें पता ही थी, लड़के को पता ही था कि यहां पे मैं ये टच करूंगा, यहां पे मैं ऐसे ये करूंगा तो वहां से वो ऑर्गेज्म उसे हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है? वैसे तो उसे भी नहीं पता, वो बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे रोल किए एंड वो फेक कर रही है। वो रियल में मे बी प्लेजर आया भी नहीं होगा उसे, वो उसे ऑर्गेज्म को पहुंची भी नहीं होगी, लेकिन वो सारी चीजें फेक कर रही है। तुम्हें क्या लगता है सारी लड़कियां इतनी आवाज निकालती हैं जितनी कौन में दिखाती है? हाँ, सारी लड़कियां इतना चिल्लाती है? नहीं चिल्लाती सारी लड़कियां।
सारी लड़कियां जैसे मैंने बोला अलग होती है, वैसे ही कुछ लड़की में भी वो चिल्लाएगी, में भी कुछ लड़कियां कुछ भी नहीं बोलेगी, में भी कुछ लड़कियां थोड़ा बहुत कुछ करेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इतने ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगी एंड वो लड़का जैसा कर रहा है उससे वो ऑर्गेज्म रीच हो ही गई है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो सारी चीजें झूठ है, वो सारी चीजें झूठ दिखा रहे हैं तुम्हें, एंड तुम उसको ऑर्गेज्म तक तभी पहुंचा पाओगे जब तुम उसको पूछोगे, जब तुम उससे बात करोगे, जब एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा एंड तुम वो सारी चीजें कर रहे हो जो उसे पसंद है, तब जाके वो ऑर्गेज्म को रीच करेगी ना। हमारा जो सिंपल है, ठीक है, डाला निकला खत्म, ऑर्गेज्म हो गया, हमारा तो पता भी चल रहा है उसे, लेकिन जनरली लड़कियों का हमें पता नहीं चलता, पता चलता है पर इतना ज्यादा इजीली पता नहीं चलता जितना ज्यादा इजीली हमारा पता चलता है। तो वो भी हमें बोल सकती है कि हाँ हो गया, एंड तुम मान लोगे हाँ हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा तुम नहीं एक्यूरेसी हमारे पास कि हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता सके कि हाँ हो ही गया, तो वो भी झूठ बोल देगी। अगर तुम उससे नहीं पूछोगे उसे किस चीज में मजा आ रहा है, तुमने उसे पूछा भी नहीं होगा कि तुम ऑर्गेज्म को रीच भी हुई कि नहीं हुई, तुम वो जैसे ही बोलेगी ना नहीं हुई, तो तुम्हें वहां पे उसे जज नहीं करना है। तुमने उसे जज कर लिया तो ठीक है, फिर दूसरी बार वो ऐसा ही बोलेगी हाँ हो गया, तो बेटर है कि उसको जज ना करो एंड अपने आप पे फोकस करो कि तुमने ऐसा क्या गलत किया है कि वो नहीं हुआ। तुम उसको पूछोगे ना कि क्या करूं मैं जिससे कि तुम्हें हेल्प होगी वहां पे पहुंचने में, ऑर्गेज्म होगा, तो वो तुम्हें बताएगी कि हाँ ऐसे करो, ये करो, वो करो, एंड तब जाके तुम बेटर होगे उसमें। एंड कोई फर्क नहीं पड़ता यार, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, हो जाएगा, पर पूछो तो सही उससे, बात तो करो। इतना बेकार कम्युनिकेशन मत करो कि वो वहां पे अनकंफर्टेबल हो रही है, वो तुम्हें कुछ बता भी नहीं पा रही, ऐसा होगा तो कभी भी तुम्हें मजा नहीं आएगा। एंड कौन को कंप्लीटली अलग रखो यार, वो बहुत ज्यादा बेकार चीज है, उससे ना ही तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है, इतने ज्यादा नुकसान ही हो रहा है। एट द एंड ये चीज को याद रखना कि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, एंड ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती, ऐसा रियलिटी में नहीं होने वाला। एंड अगर तुम ये बिलीव करोगे, एक्सेप्ट करोगे या कि ऐसा ही होगा, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो बेटर है कि इन सारी चीजों को एक्सपेक्ट मत करना, एंड एक नॉर्मल चीज जैसा रियलिटी में होता है वैसी चीजों को तुम देखना कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।